I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. साहेब बोलता है कि मुझे गार्बेज में से कभी कभी पैसे भी रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी तो 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता है। और ये बताते हुए उसकी आंखें एकदम चमकती हैं, मतलब खुशी से चमकती हैं। 10 रुपये का नोट पा के इतना खुश हो जाता है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और बोल रहे हैं कि अगर आप को अगर कूड़ा कचरा में से अगर चांदी का सिक्का मिल जाएगा तो आप क्यों कूड़ा कचरा खोजना बंद करोगे? आप और ज़्यादा कूड़ा कचरा को खोलना, उसमें ढूंढना और स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तब चांस हो जाता है कि क्या पता और ज़्यादा हो अंदर में। तो ये हमारे लिए जो सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन है उनके लिए 10 रुपये का नोट वही है। 5 और 10 रुपये के सिक्के या नोट उनके लिए सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन पाने जितने खुशी देता है, तो उनको जितना ही पैसा मिल जाता है गार्बेज में से, कूड़े कचरे में से, और ज़्यादा उसको खोजते हैं। एक्चुअली उनके लिए गार्बेज खजाना है, कूड़ा कचरा उनके लिए खजाना है। उनको अंदर एक उम्मीद है कि इसमें खोजने से कभी 5 रुपये 10 रुपये का नोट भी मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यानी कि पेरेंट्स के लिए जो वो रैग पिकर्स जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का जो मतलब है, उन बच्चों के लिए उनका मतलब कुछ और है। मतलब पेरेंट्स और बच्चों के लिए गार्बेज अलग अलग चीज़ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए जो गार्बेज है आश्चर्यजनक चीज़ है। वंडर से मतलब आश्चर्य से लिपटी हुई चीज़ है। इसमें कभी कभी सिक्के मिल जा रहे हैं, पैसे मिल जा रहे हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल का या जीवन जीने का एक माध्यम है। उनके लिए वंडर नहीं है, पेरेंट्स के लिए वंडर नहीं है, बच्चों के लिए वंडर है। और पेरेंट्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीवन जीने का एक माध्यम है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन इन्होंने ठंडी के दिन सर्दी का दिन था, सर्दी के दिन के मॉर्निंग में इन्होंने साहेब को देखा था। अपने नेबरहुड में, पड़ोस में एक क्लब है जहाँ पे गेम होता था। उसका जो फेंस गेट है, गेट यानी जो फेंसिंग की हुई है, तार, कटीली तारों से जो चारों तरफ से घेरा जाता है बाउंड्री को, उसको बोलते हैं फेंसिंग। तो फेंस गेट को के पास खड़े होकर के देख रहा था। अंदर में 2 लोग जो वाइट कपड़ा पहन करके टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स यानी धीरे से बोलना। उसने कहा कि मैं ये गेम टेनिस लाइक करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और संतुष्ट है वो, कंटेंट यानी संतुष्ट है। और चूँकि खेलने को तो उसको मिलेगा नहीं, तो वॉच करके ही, देख करके ही, बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे से जो 4 दीवारी है उसके पीछे से खड़ा होकर के देख करके ही खेलते हुए उन लोगों को देख करके ही वो संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। और बोल रहा है कि मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई भी यहाँ नहीं रहता है। ही एडमिट्स, वो बोलता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और गेट कीपर जो है वो मुझे स्विंग, झूला झूलने के लिए भी दे देता है। अंदर में पार्क में उस क्लब में एक झूला भी है जो उसको गेट कीपर उस पर दया खा करके उसको झूलने के लिए दे देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उस दिन राइटर ने नोटिस किया कि साहेब ने एक टेनिस शूज पहना हुआ है, टेनिस शूज के पेयर पहने हुए हैं, जो कि उसके डिसकलर्ड यानी उसके कपड़े काफ़ी पुराने कपड़े हैं उसके, इसलिए उसके कपड़ों का कलर ख़त्म हो गया है। तो उस डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स यानी हाफ पैंट के ऊपर वो मैचिंग नहीं कर रहा है, अजीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, बोलता है कि किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करके वो बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। फैक्ट ये है कि किसी धनी बच्चे के ये डिस्कार्ड करना यानी छोड़ देना, त्याग देना। किसी बच्चे का ये मतलब डिस्कार्ड किया हुआ, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ शूज है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। उन दोनों शूज में से एक शूज में एक होल हो गया है, तो होल के वजह होने के कारण कोई धनी बच्चा है जिसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, त्याग दिया है, जो वो शूज साहेब को मिल गया। डजंट बोदर हिम, और साहेब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक होल है तो क्या हुआ। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जो उसने ज़िंदगी भर हमेशा नंगे पैर घूमा है। इवन शूज विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक शूज मिल गया, उसमें भले ही एक होल है तो क्या हुआ, एक सपने के सच होने के बराबर है। वो बच्चा जिसने कभी शूज पहना ही नहीं, हमेशा नंगे पैर घूमा,
उसको एक शूज़ मिल जाता है जिसमें सिर्फ एक होल है, ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है, अच्छा शूज़ है, बस एक होल है, तो उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए भी एक सपना सच होने के जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, मगर वो जो गेम, टेनिस का गेम इतना इंटेंशन से, एकदम से एक निष्ठ होकर के, इतने एकाग्रचित, इंटेंट यानी एकाग्रचित होकर के उस जो गेम, टेनिस के गेम को देख रहा है, वो उसके आउट ऑफ रीच है, उसकी पहुँच से बहुत दूर है। जूता तो किसी पुराना जूता मिल गया उसको, मगर वो गेम उसको नहीं मिलेगा खेलने को। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब दूसरे मॉर्निंग देखती हैं कि साहब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, जहाँ मिल्क मिलता है खरीदने। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो बोलता है कि अब नीचे रोड के नीचे में जो चाय की दुकान है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी दिखाते हुए बताता है कि वहाँ पे जो चाय की दुकान है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अब उसने रैग पिकिंग का काम छोड़ दिया है, अब वो एक टी स्टॉल पे, चाय जहाँ बनती है वहाँ पे एक काम, मतलब डेली लेबरर की तरह काम कर रहा है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, उसके लिए साहेब को 800 रुपये महीने मिलते हैं और तीनों टाइम का खाना। अब डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अब ये खुद से पूछ रही हैं, अनीस जंग इज आस्किंग टू हर सेल्फ, डज ही लाइक द जॉब, क्या वो जॉब पसंद, नहीं उससे पूछती हैं। आई आस्क डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, वो हाँ खुद से ही पूछती हैं कि क्या वो मतलब इस जॉब को पसंद करता है। तो देखती हैं कि उसके चेहरे पे, अब वो जो पहले रैग पिकिंग का काम करता था तो उसके चेहरे पे जो केयर फ्री लुक होता था, एकदम चिंता, मतलब वो मस्त रहता था, दिन भर अपना रैग पिकिंग का काम करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, जब मर्जी हुए रैग पिकिंग किया, जब मर्जी हुई दोस्तों के साथ खेल लिया, मतलब केयर फ्री रहता था, टेंशन से फ्री रहता था। वो वाला भाव उसके चेहरे से ख़त्म हो चुका है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब इनको लगता है अनीस जंग को कि ये स्टील का जो कनिस्टर है ये ज़्यादा भारी है वो उसके बोड़े से, जो हमेशा अपने शोल्डर पे, कंधे पे जो बोड़ा टांगा रहता था जिसमें वो रैग्स रखता था, उससे, रैग्स यानी चिथड़े हुए चीज़ें, फटी पुरानी चीज़ें, तो जो फटी पुरानी चीज़ें अपने शोल्डर पे के कंधे पे जो बोड़ा होता था उसमें रखा रहता था, उससे कनिस्टर ज़्यादा भारी लग रहा है। क्यों? द बैग वाज हीज, बैग जो होता था, ये बैग जो इसने ये बैग ले रखा है, इसमें वो रैग्स रखता था, वो उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, मगर ये जो कनिस्टर है, ये पतीला है दूध का, ये उस दुकान के मालिक का है जिसने इसको अपने दुकान पे रखा है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया, मतलब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया। पहले भी वो गरीब था, आज भी गरीब है, भले आज उसको 800 रुपये मिल रहा है और तीनों टाइम का भोजन भी मिल रहा है, मगर वो उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। पहले वो स्वतंत्र था, मगर आज वो एक चाय की दुकान पे बंद गया है, वो एक अब नौकर हो गया है, परमानेंट नौकर हो गया है, वो अपनी मर्जी से खेल कूद नहीं सकता है, यानी उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। पहले वो स्वतंत्र था, इसीलिए जब वो पूछती हैं कि क्या वो इस जॉब को पसंद कर रहा है, तो उसने कुछ भी आंसर नहीं किया और उसका चेहरा, उदास चेहरा बता रहा था कि वो खुश नहीं है। ओके।